अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ टोटल कॉस्ट टू मूव इन सऊदी अरेबिया एज ए डॉक्टर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। सबसे पहली चीज़, जब आप सऊदी अरब में आते हैं, अपने माइंड बनाते हैं कि मैंने सऊदी अरब में जाना है और एज ए डॉक्टर वहाँ पे काम करना है, तो सबसे पहली स्टेप जो आता है वो आता है डाटा फ्लो का। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, एक डाटा फ्लो वेबसाइट है, उसके थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं कि आप वाकई आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं। उसके बाद आपका उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आती है, उसकी कॉस्ट आपके ऊपर जो है ना 1200 आती है, 1200 सऊदी रियाल्स, और उसके ऊपर 5% टैक्स लग जाता है, तो ये अराउंड अबाउट 1300 सऊदी रियाल बन जाती है। उसके बाद आपका जो है दूसरा स्टेप आ जाता है, वो होता है कि भाई आपने अब ये डाटा फ्लो ने आपको एक रिपोर्ट भेजी, वो रिपोर्ट आप मुमारिस पे अपलोड करके, मुमारिस क्या है, मुमारिस एज ए पीएमडीसी या हर मुल्क की जिस तरह एक मेडिकल बॉडी होती है वैसे एक बॉडी है जो आपको एक रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी नंबर हर चीज़ वो प्रोवाइड करती है, लाइसेंस वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद उस मुमारिस के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है, उनसे अपने एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी नंबर लेना है, तो ये अमाउंट बन जाती है 1400। उसके बाद आपका जो है अगला स्टेप आ जाता है कि जब एलिजिबिलिटी नंबर आ जाता है तो उसकी बेस के ऊपर आप एग्ज़ाम बुक करते हैं, उसकी कॉस्ट होती है 289 यूएसए डॉलर्स। उसको आप करंट रेट के मुताबिक जो है ना मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी एक अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद अगर हम सऊदी रियाल में बात करें तो ये अराउंड अबाउट 1100 सऊदी रियाल्स बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपके अगली कॉस्ट क्या है, तो अगली कॉस्ट आपको जो पड़ती है वो होती है कि रजिस्ट्रेशन। जब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कितने की पड़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन के लिए 1200 सऊदी रियाल्स अलग से लगते हैं। तो ये अब आप ये देख लें 1200 जो है, अब ये सारी राउंड अबाउट कॉस्ट जो है ये आपको 5900। हाँ सॉरी, एक चीज़ और रहेगी कि जब आप सब कुछ कर लेंगे तो ये सब करवाने के लिए आपको डाटा फ्लो के लिए एजेंसी के थ्रू करवाएंगे तो जल्दी हो जाता है, तो ट्रस्टवर्दी बंदे से करवाएं। जो हर बंदा आजकल शुरू हुआ हुआ है लेकिन हर बंदे का ये काम नहीं है, तो ट्रस्टवर्दी बंदे से करवाएं ताकि आपकी रिपोर्ट भी जल्दी आए और हर चीज़ें जल्दी हो। तो उसकी एक फ़ीस होती है और हर बंदा डिफरेंट चार्ज कर रहा है, 300, 200, 250, ये मुख्तलिफ चार्जेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने तैयारी करनी है, प्रिपरेशन कोर्स ये वो सब, तो ये सब मिला के आप 1000 रियाल ये अपने माइंड में रखें, 1000 रियाल ये लगेगा। तो ये टोटल मिला के एक अमाउंट बन जाती है 5900 टू 6000 सऊदी रियाल्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें और इसके ऊपर 5% वैट लगा दें, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी सारी, तो ये इतना आपकी अमाउंट एक बन जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें अपने कंट्री के हिसाब से, जो भी रेट चल रहा है, तो ये अमाउंट आ जाएगी। पाकिस्तान के मुताबिक ये अमाउंट टोटल 4 लाख बन जाएगी, 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाएंगे। उसके बाद अगली कास्ट आती है कि जब आपका हर चीज़ क्लियर हो गई और आपने पाकिस्तान में बैठ के जॉब ढूंढी, आपको नहीं मिली, अब आपने अपना वीज़ा लेके इधर सऊदी अरब में आना है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। देखिए उसके अंदर डिफरेंट कॉस्ट होती है। सबसे पहला तो अगर आप 3 महीने का लेंगे तो आपको कॉस्ट पड़ेगी जो वीज़ा की, इकामा की, वो पड़ेगी 7000 टू 8000। हर बंदे की अपनी बारगेनिंग है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रेट्स मिलते हैं। अगर आप ईयर वाला लेंगे तो उसके अंदर 11 टू 12,000 सऊदी रियाल्स लगते हैं। ये हो गया सिर्फ इसका, अगर आप इकामा लेंगे। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि मोस्टली लोगों को 3 महीने का मिल जाता है, तो 3 महीने के अंदर जॉब मिल जाती है, तो वो 3 महीने वाला ही बनवाएं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा सेफ साइड पे रहना लग चाहता है तो वो फिर 1 साल का बनवा के आए। उसके बाद आपकी 1500 टू 2000 के दरमियान जो है ना आपकी एयर टिकट होगी, उसका अपने एक माइंड में रखें। पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से, ये मैं रियाल बता रहा हूँ, हर मुल्क में डिफरेंट हिसाब से एयर टिकट्स होती हैं, तो अलग हिसाब से मिलेगी। तो ये आपको ये टिकट मिलेगी, तो ये आप अपने माइंड में रखें। अगर आप बिल फॉर एग्जांपल अगर आप 7000 वाला ही ले रहे हैं या 8000 वाला ले रहे हैं, तो ये मिला के आपको 9000 10,000 ये अमाउंट बन गई। उसके बाद आपके पास यहाँ आने के बाद जो है ना आपकी जेब में एटलीस्ट 3000 टू 4000 सऊदी रियाल्स होने चाहिए। जॉब हंट करनी है, आपने रहना है, खाना पीना, रूम लेना है, हर चीज़ करनी है। अगर किसी का कोई जाने वाला है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जो यहाँ पे रहता है ऑलरेडी सेटल है, तो उसके पास आए रहे और जो है ना वो अपनी जॉब हंट करे, तो उसका एक्सपेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो आपके पास एटलीस्ट 15 टू 16 लाख रुपीज़ होने चाहिए। ये एक कॉस्ट आती है आपका सऊदी अरब में आप एज ए डॉक्टर मूव हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।